इस वक्त की बड़ी खबर, श्रृंगवीरपुर धाम को लेकर बड़ा दावा किया गया है संजय निषाद की तरफ से। निषाद राष्ट्रीय किले पर बनाया गया मस्जिद अवैध है। विवादित बयान संजय निषाद की तरफ से, मस्जिद हटा ली जाए नहीं तो हमारे लोग तोड़ देंगे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। हमारे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। तो निषाद राष्ट्रीय किले पर जो मस्जिद बनी है उसे हटा लिया जाए वरना हमारे लोग तोड़ देंगे, संजय निषाद की तरफ से यह कहा गया है। तो श्रृंगवीरपुर धाम को लेकर बड़ा दावा किया है संजय निषाद ने। निषाद राष्ट्रीय किले पर मस्जिद जो बनाया गया है उसे अवैध बताया है और मस्जिद हटा ली जाए नहीं तो हमारे लोग तोड़ देंगे और हमारे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। नौमी के अवसर पर उसे तोड़कर गंगा में फेंक देंगे। मुस्लिम समुदाय से मस्जिद हटाने की अपील की है। आज अपील यहाँ करने आए थे। उस निषाद राज के किले पर त्रेता में भगवान राम आए थे, तो त्रेता में तो मुसलमान यहाँ थे नहीं, तो निषाद राज के किले पर मस्जिद क्यों है? ये मस्जिद कब अचानक आ गई है? वो हमारे आस्था का केंद्र है। मैं अपील करता हूँ सरकार से, जिस तरीके से अयोध्या से राम मंदिर बनने के लिए मस्जिद को हटवाया गया है, उसी तरीके से निषाद राज किले को बढ़ाने के लिए वहाँ से मस्जिद हटा दी जाए, मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट कर दी जाए, नहीं तो हमारे लोग आक्रोश में आ रहे हैं धीरे धीरे और अगले साल तक आते आते निषाद राज की नवमी के अवसर पर उस मस्जिद को उठाकर फेंक देंगे गंगा में। हम अपील करते हैं मुसलमान समाज से, मुस्लिम समाज से कि आस्था का केंद्र वो निषादों का है और हमारे हिंदुओं का आस्था केंद्र है, वहाँ मस्जिद नहीं रहना चाहिए। मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर ले, पूजा पाठ कहीं किया जा सकता है। वो पर्यटक का स्थल घोषित है, 300 मीटर के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ क्यों मस्जिद बढ़ती जा रही है? तो ये कानून का उल्लंघन है। मैं चाहता हूँ कि उसे जल्दी हटाया जाए और हमारा समाज अब धीरे धीरे जग रहा हो, निषाद राज की पूजा पाठ करता है। घर घर हम भगवान राम और निषाद राज का फोटो घर घर कैलेंडर जा रहा है और जिसके वजह से ये लोग जानते हैं, इनका जो सोच है बदल रहा है निषादों का कि हमारे पुरखे राजा थे तब प्रजा सुखी थी, तब राम राज था, निषाद राज था, तब प्रजा सुखी थी। तो श्रृंगवीरपुर धाम को लेकर बड़ा बयान सामने आया संजय निषाद का। उन्होंने कहा है कि निषाद राज के किले पर जो मस्जिद बनी है वो अवैध है, उसको मुस्लिम समाज से हटाने की अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निषाद समाज के लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदकिशोर जी, संजय निषाद की तरफ से श्रृंगवीरपुर धाम को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। शायद आपने भी ये बयान सुना होगा संजय निषाद का। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो निषाद राज है उनके किले पर जो मस्जिद बनी है वो अवैध है और उसे मुस्लिम समाज हटा ले। देखिए, जितनी भी मस्जिदें बनाई गई और जिस तरह उत्तराखंड में मजार बनाई सरकारी जमीन पे, सारी अवैध है। जो खुद की कमाई से कोई भी अगर मस्जिद नहीं बनती है तो वो अवैध मानी जाती है, ना नमाज पढ़ सकते। लेकिन कुछ देहाती लोग जिनको बाहर से फंडिंग होती है कोई इश्यू बनाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा प्रकरण था तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उसको खुद हटा लिया। अब यहाँ लेकिन जो जहाँ जहाँ विवाद है वहाँ केवल वहाँ विवाद है जहाँ ISI के एजेंट काम कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है। जब किला निषाद राज का है और वहाँ श्रृंगवीरपुर जो इतना प्रतिष्ठित और भगवान श्री राम से जुड़ी हुई जो वहाँ स्मृति है उनका स्थान है, तो वहाँ लोग जो मस्जिद होने का प्रश्न नहीं उठता। तो उन्होंने केवल अपील की है और हमें ये उम्मीद है मुस्लिम समाज के लोग जो वहाँ स्थानीय हैं इस बात को समझेंगे और जो लोग बाहर के विरोध करेंगे उनको देखने के लिए निषाद समाज पर्याप्त है। जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनके साथ हैं। नंदकिशोर जी, कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद, उनकी तरफ से मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि मंदिर को हटा ले वरना नौमी तक जो है मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। इस तरह का बयान कैबिनेट मंत्री होकर देना कितना उचित आपको लगता है? बयान को ऐसा नहीं है, उन्होंने अपील की है कि लोग हटा ले, उन्हें गुस्सा है और लोग गुस्से में बवाल ना हो जाए। तो ये कैबिनेट मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है कि ये हर समाज को जोड़ करके चले और उनको बताए कि इससे नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपील की है, उसमें मान लेना चाहिए। कल कोई घटना घटी तो कम से कम उनके ऊपर तो नहीं आएगा। और जो अवैध मस्जिद है जहाँ नमाज ही नहीं पढ़ी गई बहुत लंबे समय से, जहाँ कब्जा करके बनाई गई है, वो तो वैसे ही अवैध है। अब जैसे काशी विश्वनाथ जी में जो ये चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद वाला, ये बिना वजह के तो बात है। मुस्लिम चाहते हैं कि हट जाए लेकिन कुछ कट्टरपंथी नहीं चाहते। तो ऐसी चीजों को तो स्वतः हटा लेना चाहिए, तभी हिंदू मुस्लिम नहीं। नंदकिशोर जी, अगर कोई भी चीज अवैध है, वहां पर अवैध निर्माण किया गया है तो कोर्ट कचहरी है, अदालत है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अदालत में चल भी रहे हैं। आप अपील कर सकते हैं अदालत में जाकर, लेकिन इस तरह से बयान देना, एक बार आपको बयान सुना देते हैं आखिर संजय निषाद ने कहा क्या है।
आज अपील यहाँ करने आए थे। कुछ निषाद राज के किले पर त्रेता में भगवान राम आए थे, तो त्रेता में तो मुसलमान यहाँ थे नहीं, तो निषाद राज के किले पर मस्जिद क्यों है? ये मस्जिद कब अचानक आ गई है? वो हमारे आस्था का केंद्र है। मैं अपील करता हूँ सरकार से, जिस तरीके से अयोध्या से राम मंदिर बनने के लिए मस्जिद को हटवाया गया है, उसी तरीके से निषाद राज किले को बढ़ाने के लिए वहाँ से मस्जिद हटा दी जाए, मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट कर दी जाए। नहीं तो हमारे लोग आक्रोश में आ रहे हैं धीरे धीरे, और अगले साल तक आते आते निषाद राज की नवमी के अवसर पर उस मस्जिद को उठाकर फेंक देंगे गंगा में। हम अपील करते हैं मुसलमान समाज से, मुस्लिम समाज से, कि आस्था का केंद्र वो निषादों का है और हमारे हिंदुओं का आस्था केंद्र है। वहाँ मस्जिद नहीं रहना चाहिए, मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर ले, पूजा पाठ कहीं किया जा सकता है। वो पर्यटक का स्थल घोषित है, 300 मीटर के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ क्यों मस्जिद बढ़ती जा रही है? तो ये कानून का उल्लंघन है। मैं चाहता हूँ कि उसे जल्दी हटाया जाए और हमारा समाज अब धीरे धीरे जग रहा हो, निषाद राज की पूजा पाठ करता है, घर घर हम भगवान राम और निषाद राज का। नंद किशोर जी, आपने संजय निषाद का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि पहले तो अपील की, लेकिन अगर 9वीं तक वहां से मस्जिद नहीं हटाई जाती है तो उनकी तरफ से कहा गया कि आक्रोश उनके समाज में बढ़ता जा रहा है, उसको मस्जिद को उखाड़कर वहां से फेंक देंगे। इस तरह की अपील कौन करता है? आप एक बात बताइए, निषाद राज भगवान है, भगवान श्री राम के मित्र हैं, और वहाँ ये बात सही है, त्रेता में कहीं भी मस्जिद नहीं थी, और वहाँ अगर हटाने की अपील कर रहे हैं मुस्लिम समाज से तो वो गलत नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने खुद नहीं कहा कि हम हटा के फेंक दें। लोगों में इस तरह का आक्रोश है कि वो वहाँ मस्जिद को हटा देंगे और वहाँ कोई बवाल ना हो, तो एक मंत्री की जो जिम्मेवारी उन्होंने पूरी की है और उनको हटा लेना चाहिए। अब हमारे समाज वहाँ बवाल करके हटा के फेंक दे, या जो लोग आसपास रह रहे हैं वहाँ कहीं हिंसा हो जाए तो गलत है ना। तो सरकार से अपील उन्होंने की है, जो अवैध है उसको तो हटाएगी सरकार। अब हर बात के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या? अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भगवान भोलेनाथ के लिए क्या बोला है, आप उसको नहीं दिखाएंगे? अरविंद केजरीवाल कह रहे शंकर जी की तीसरी आंख खुली, बालासोर में जो वहाँ ट्रेन दुर्घटना होगी, तो इन पे जो इन्होंने जो वहाँ ट्रेन दुर्घटना में जो इनके लोग लगे हुए थे, जो ISI का एजेंट है केजरीवाल, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग आपको करनी चाहिए। इसने भगवान भोलेनाथ को, हिंदुओं के देवताओं को इस तरह से अपराधी बना दिया। 250 लोगों की मौत के जिम्मेवार भगवान भोलेनाथ है। तो इस तरह से ये सब जो देश में चल रहा है चारों तरफ, कहीं उत्तराखंड में चल रहा है, कहीं महाराष्ट्र में चल रहा है, कहीं मेरे यहाँ गाजियाबाद में आपने अभी देखा ही है धर्मांतरण किस तरह से बच्चों को गेमिंग के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सब विवाद ना बढ़े और देश सशक्त हो, इसके लिए उनका जो प्रयास है माननीय मंत्री जी का, वो सराहनीय है और सरकार से अपील की है। और हमने तो कहा है नहीं कि आवश्यकता पड़ेगी और इस तरह का माहौल बनेगा तो हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ऐसा बयान देना, माना कि लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, अवैध निर्माण किए गए, शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है, उनको तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन जिस पद पर है संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान देना कितना उचित है आपको लगता है? क्योंकि बाबरी मस्जिद का भी केस कोर्ट में चला, लंबा चला, कई सालों तक चला, और इतने सालों के बाद अचानक से संजय निषाद को वहां पर बनी मस्जिद अवैध क्यों लगने लगी? इससे पहले आखिर उन्होंने क्यों कोर्ट कचहरी या फिर कहीं पर बयान नहीं दिया? जी देखिए, वो वैसे ही अवैध होगी, कोई उसमें विवाद नहीं होगा, लोग हटाना चाहते होंगे, कह दिया। सरदार पटेल जी ने सोमनाथ में जो मस्जिद बनी हुई थी उसको तोड़वा दिया, जीर्णोद्धार कर दिया। तो वो तो और बड़े कैबिनेट के मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। तो जब वो उस टाइम कांग्रेस की सरकार में उन्होंने किया, ये विवाद की जड़ समाप्त होगी। और सोमनाथ जी ने तो जो इस तरह के जहाँ किले हैं, निषाद राज जी का किला और मस्जिद का क्या मतलब है? तो उसको तो वहां से हटाई देना चाहिए और सरकार हटाई देगी, इसमें कौन सी बात है? ठीक है नंद किशोर जी, अपना समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी बातचीत करने के लिए। तो संजय निषाद की तरफ से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निषाद राज के किले पर जो मस्जिद बनी है वो अवैध है। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानवेंद्र से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मानवेंद्र, संजय निषाद का बयान सामने आया, शायद आपने भी अभी सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो निषाद राज का किला है वहां पर जो मस्जिद बनी है वो पूरी तरह से अवैध है। अपील भी की गई मुस्लिम समाज से उनकी तरफ से, लेकिन अगर कहा है कि अगर वहां पर मुस्लिम समाज मस्जिद नहीं हटाता है तो 9वीं तक, श्री राम नवमी तक वहां पर मस्जिद को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। जी बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि जो भगवान निषाद राज का जो किला है श्रृंगेरपुर में, जहां भगवान राम का और निषाद राज का मिलन हुआ था, वो त्रेता युग की कहानी है। और उस पर निषाद राज के किले पर जो मस्जिद बन गई है उस पर उन्होंने न सिर्फ अपील करी है मुस्लिम समाज से कि वो उस मस्जिद को खुद हटा ले, नहीं अगले साल जो नवमी है, रामनवमी,
चैत्र मास की जो रामनवमी है रामनवमी तक अगर मस्जिद नहीं हटाई गई तो हमारे लोग उसको वहां से उखाड़ करके गंगा में फेंक देंगे, उसको वहां से हटा देंगे। तो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर आएंगे आपके पास सूफी कौसर हसन, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूफी जी, आपने संजय निषाद का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि निषाद राज के किले पर जो मस्जिद बनी है वो अवैध तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है? देखिए, जो ये मस्जिद बनी हुई है वो आज की तो बनी नहीं हुई है कि आज बना दी गई है। जब किला बना है तो वो मस्जिद बनाई, क्योंकि किले में जब लोग रहते थे तो उसमें तमाम तरीके के लोग रहते थे। हिंदू सिपाही भी होते थे, मुस्लिम सिपाही होते थे। उस वक्त के राजाओं ने और बादशाहों ने जो भी थे अपने जो है वो लोगों के लिए मंदिर मस्जिद तमाम बनवाए थे। जैसे कि रायगढ़ में शिवाजी महाराज का जो किला था उसमें उन्होंने मतलब अपने मुस्लिम सिपाहियों के लिए उनके उपासना स्थल बनवाए थे। तो ये उसी तरीके के बने हुए हैं, तो इससे क्या आपत्ति है? त्रेता युग की बात की जा रही है कि त्रेता युग में वहां पर निषाद राज का किला था, भगवान राम के मित्र थे, तब से वो किला वहां पर बना है। मस्जिद वहां पर अगर है तो बाद में बनाई गई है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं ना कि मस्जिद तो बाद में ही बनी होगी, क्योंकि त्रेता युग और जो मुसलमानों का आगमन हुआ है भारत में वो तो आज से 1000 साल पहले या 900 साल पहले हुआ है। जाहिर सी बात है बाद में बनी हुई है। लेकिन निषाद राज जी कह रहे हैं कि वो अवैध तरीके से वहां पर बनाई गई है और मुस्लिमों से अपील की है कि वहां से वो मस्जिद हटा दें। देखिए, आप इसको वैध और अवैध का निर्णय वो कैसे कर सकते हैं? अगर ये ऐसा कोई मामला है तो उसका निर्णय न्यायालय के द्वारा कराएं कि कोई अब ऐसे तो हर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के किसी भी चीज को कह दे कि ये वैध है अवैध है, तो उससे कहने से क्या हो जाएगा? तो क्या आप लोग अगर निषाद राज की तरफ से, उनके समाज के लोगों की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती है मस्जिद को लेकर तो आप कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, वो निश्चित तौर से जब ऐसा कोई मामला है तो वो उस पर जाया जाएगा और उसमें जैसा भी कोई कानूनी विचार है उस पर किया जाएगा। लेकिन इस तरीके के बचकाने बयान नहीं देना चाहिए कि जो ये कि हम खुद तोड़ देंगे और उसको हटा देंगे और ऐसा कर देंगे। ये सब चीजें जो है ये देश के कानून और संविधान को कमजोर करने वाली है और ये पल भर की राजनीति के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे बयान देना ये देश को कमजोर करने वाला है। ठीक है कौसर मदीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी बातचीत करने के लिए, न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। और प्रयागराज से मानवेंद्र राघाताल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, पहले तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि आखिर ये विवाद क्या है, क्यों प्रयागराज में जो किला है निषाद राज का, वहां पर जो मस्जिद बनी उसको लेकर इतना विवाद क्यों? पहले तो वो आप दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, प्रयागराज में जो शृंगेरपुर धाम है, भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो वो शृंगेरपुर धाम में गंगा के किनारे है, वहां पर पहुंचे थे और वहां निषाद राज ने भगवान राम के पैर धोए थे और उसके बाद निषाद राज ने भगवान राम को गंगा पार लगाया था और वहां पर वहां के राजा निषाद राज गुए थे और उन्होंने भगवान राम को वहां पर अपने जो किला है, जो उनका महल था उस वक्त का, वहां पर रोका भी था और वहां पर उनकी सेवा की थी और उसके बाद भगवान राम को गंगा पार लगाई थी। तो वो स्थल जो है वो निषाद समाज के लिए सबसे बड़ा स्थल है, एक तरह से कह सकते हैं निषाद समाज का जो है तीर्थ है और वो हिंदुओं के लिए भी, पूरे हिंदू समाज के लिए बेहद अहम है। जिस तरह से भगवान राम को निषाद राज ने वहां पर गंगा पार लगाई थी और वहां की जो है गंगा पार करने के बाद भगवान राम फिर आगे गए थे और वहां से चित्रकूट गए थे, फिर वहां से फिर वो लंका गए थे। तो उसी संदर्भ में उसी निषाद राज के किले में अब कोई मस्जिद जो है बनी है और उस मस्जिद को लेकर के ये पूरा विवाद है। बीते कुछ दशकों में वो मस्जिद वहां पर खड़ी हुई है और उनका कहना है कि जब त्रेता युग में भगवान राम आए थे और वो निषाद और हिंदू समाज के लिए आस्था का केंद्र है, तो वहां पर मस्जिद कैसे बन गई और कैसे खड़ी हो गई और उसको लेकर के उनका कहना है कि हर साल वहां पर जब नवमी होती है और नवमी को भगवान राम का चैत्र मास में जन्म होता है और उसके पहले पंचमी को निषाद राज का 4 दिन पहले निषाद राज का जन्म होता है और इसी समय पर वहां पर बड़ा कार्यक्रम होता है और देश भर से निषाद समाज के लोग वहां पर जुटते हैं और अपनी अपनी आस्था जो है उसको प्रकट करते हैं उस स्थान को लेकर के और वहां पर धीरे धीरे एक मस्जिद जो है वो बन करके खड़ी हो गई है निषाद राज के किले में, जिसको लेकर के जो निषाद समाज है, जो हिंदू समाज है, उसमें आक्रोश है और उसको लेकर के उनका कहना है मस्जिद में लोग नमाज भी अदा करने के लिए जाते हैं।
जी बिल्कुल, वो मस्जिद में लोग नमाज भी अदा करते हैं और वो मस्जिद वहाँ जो आसपास के गांव में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो वहाँ पर अपना जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी करते हैं। लेकिन अब उसको लेकर के उनका कहना है कि निषाद समाज जो है उसमें आक्रोश बढ़ रहा है और वो जब भी श्रृंगेरपुर धाम पहुंचते हैं, प्रयागराज आते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि सरकार में है वो और उस मस्जिद को वहां से हटाएं। मुस्लिम समाज से भी उन्होंने अपील करी कि मस्जिद को वहां तुरंत हटाया जाए क्योंकि जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है और चूंकि निषादों का क्षेत्र है और अगले साल उन्होंने समय भी दिया है, बाकायदा एक डेडलाइन उन्होंने दी है कि अगले साल 9वीं तक, चैत्र मास की 9वीं तक अगर उस मस्जिद को वहां से हटाया नहीं जाता तो निषाद समाज के लोग उस मस्जिद को वहां से हटा देंगे। और उन्होंने यहां तक कहा कि उस मस्जिद को गंगा में फेंक देंगे, चूंकि गंगा के तट पर है वो पूरा जो स्थल है। तो इसको लेकर के उन्होंने अपील करी है मुस्लिम समाज से, साथ ही सरकार से भी कहा है कि वो उस मस्जिद को वहां से हटवाएं क्योंकि जो उनका निषाद समाज है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस पार्टी का निषाद पार्टी का ठीक है माननीय संजय निषाद की इस बयान के बाद अभी मामला शांत नहीं होने वाला है, विवाद काफी लंबा ये चलने वाला है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। रुकते यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इतना सब एक पार्टनर में कहा मिलता है बॉस, अपनी रूम टच